हेलो फ्रेंड, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बुद्ध एंड बुद्धिज्म। बुद्ध और बुद्धिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको रेलवे, एसएससी, पीएससी किसी भी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करें। बुद्ध और बुद्धिज्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध का जन्म। हम लोग जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसका स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पहले जानना जरूरी है। इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो इनका जो जन्म था वो नेपाल में हुआ था। नेपाल के में एक कपिलवस्तु है, जहाँ का एक गांव है लुम्बिनी, जिसको रुक्मिणी देवी नाम के से भी जाना जाता है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था सुद्योधन। इनका जो वंश था शाक्य वंश, ये एक क्षत्रिय थे और इनका जो वंश है वो शाक्य वंश, तो ये शाक्य वंश के क्षत्रिय हैं। इनका विवाह यशोधरा नामक एक युवती से हुआ था और इससे इन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल। इनके पिता एक राजा थे, शाक्य वंश के राजा थे, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। इनके जन्म के पश्चात ही इनका माता का मृत्यु हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें गौतमी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक राजा का पुत्र राजपुत्र होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध ने संन्यास का मार्ग अपनाया। ऐसा क्यों हुआ, इसे जानने का कोशिश करते हैं। सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ये राजमहल में रहने वाला युवक अचानक से एक सन्यासी बन जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसे समझे। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उन्हें एक जर्जर शरीरधारी वृद्ध मिला, अर्थात रोगग्रस्त वृद्ध को इन्होंने देखा। एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिला और एक मृत व्यक्ति मिला। इन्हें ही देखकर जीवन के प्रति इनका आकर्षण समाप्त हो गया और इन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया। इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें अलग अलग नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। इनके जीवन की सभी घटनाएं बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इन्हें बौद्ध धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है। पहला घटना है महाविनाशीक्रम। महाविनाशीक्रमण क्या है, इसे समझे। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपना घर या सांसारिक सुख का त्याग करते हैं। 29 वर्ष की आयु में वे अपने पत्नी, पुत्र
और सभी राजकीय सुखों को त्याग कर घर से निकल जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसी घटना को महाविनिशीक्रमण कहा जाता है। दूसरा जो घटना आता है वह है निर्वाण। 35 वर्ष की अवस्था तक गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक सुखों को, घर द्वार को त्याग दिया था और 29 वर्ष से 35 वर्ष तक वह सत्य की तलाश में भटकते रहे। 35 वर्ष की अवस्था में भटकते भटकते वह गया पहुँचे। गया के निकट महात्मा बुद्ध को एक पीपल वृक्ष के नीचे सत्य क्या अथवा ज्ञान का प्राप्ति हुआ। 49 दिनों के 49 डेज के कठिन तपस्या के बाद इन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस घटना को बुद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं या इसे संबोधि भी कहा जाता है। बुद्ध धर्म ग्रंथों में इसी को हम लोग निर्वाण कहते हैं। अर्थात गौतम बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया 35 वर्ष की अवस्था में, तो इसी को हम लोग निर्वाण कहें। धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो वह है सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है? बनारसी के पास। इन्होंने 5 ब्राह्मणों को पहला ज्ञान दिया था। बौद्ध परंपरा में ये जो पहला ज्ञान दिया गया, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पहला ज्ञान सारनाथ में दिया था और सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की गई। तो जो बौद्ध संघ है वो सारनाथ में स्थापित किया गया। आइए जाने गौतम बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हुए वो कौन कौन से हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा पहले दीक्षित किए गए शिष्यों में से राजगीर और सारिपुत्र काफ़ी प्रसिद्ध हुए। वैसे तो महात्मा बुद्ध ने बहुत लोगों को दीक्षा दिया, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने जिनको दीक्षा दिया उसमें राजगीर के सारिपुत्र काफ़ी प्रसिद्ध हुए। महात्मा बुद्ध के अन्य प्रमुख शिष्य जो थे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें एक हैं आनंद। ये महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और वह उनके एक साथी के तरह रहते थे। इसके बाद कश्यप, इन्होंने सर्वाधिक शिक्षित या शिक्षा ग्रहण की। उपाली, एक धनी युवक यश भी काफ़ी प्रमुख है। यह काफ़ी संपन्न परिवार से थे। धनधान होते हुए भी इन्होंने महात्मा बुद्ध का शिष्य बना। बुद्ध के ने अपने समय के अनेक राजाओं को भी दीक्षा दिया, जिसमें कौशल के राजा प्रसन्नजीत और मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु उदयन काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन बुद्ध के शिष्य हैं, तो बुद्ध के शिष्य बनने वाले राजाओं में प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन है। अब महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ उन तथ्यों को जाने जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध का सारथी कौन था, तो महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था चना। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। बुद्ध को किसने योग और ध्यान सिखाया, तो बुद्ध को पहला बार योग और ध्यान सिखाने वाला जो सन्यासी था वो था आलार कलाम। आलार कलाम ने ही बुद्ध को ध्यान लगाने की पद्धति सिखाई। यह गया में उन्हें दीक्षा दिया। जब बुद्ध कठिन तपस्या में लीन थे तो एक समय ऐसा परिस्थिति आया जैसे उनका पूरा शरीर जर्जर हो गया था और अगर उन्हें उस समय कुछ न खाने को मिलता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो उस काल में एक कन्या ने उन्हें खीर खिलाकर जीवित किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध को खीर खिलाने वाली कन्या, तो उनका नाम था सुजाता। सुजाता ही वह महिला हैं जिन्होंने बुद्ध को खीर खिलाकर उन्हें जीवित बनाया। महापरिनिर्वाण। अब जो अगला टॉपिक है उसे हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे तो हम लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं, लेकिन बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उसे ही हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। लगभग 83 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध का मृत्यु वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ, तो उनका मृत्यु वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक स्थान कुशीनगर में हुआ, जिसे पावा के नाम से भी जानते हैं। और इस मृत्यु की घटना को हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो किसे दिया, तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नाम के भिक्षुक को दिया था। और साथ ही साथ उनके प्रिय शिष्य आनंद को भी उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। जिस समय उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था या जब अंतिम काल था, तो उस समय 2 लोग उनके पास थे, एक सुभद्र और उनका प्रिय शिष्य आनंद, जिन्हें उन्होंने अपना अंतिम शिक्षा दिया। और वह उन्होंने कहा कि सभी वस्तुएं क्षणशील है और व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। मतलब जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वह कुछ क्षण के लिए है, ये नष्ट हो जाएंगी और आपको खुद अपना पथ प्रदर्शक या अपना लीडर स्वयं बनना चाहिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनके प्रतीक। बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं हुई उनके लिए एक प्रतीक बौद्ध धर्म में मान्य है। तो आइए जानें किस घटना के लिए कौन सा प्रतीक या चिन्ह है। तो देखिए, बुद्ध के जन्म, इनके जन्म को कमल या सांड से चिन्हित किया जाता है, या इनके जन्म का चिन्ह कमल तथा सांड है। इन्होंने जो गृह त्याग किया था उसके लिए जो चिन्ह है वह अश्व घोड़ा है। निर्वाण, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसका चिन्ह बोधि वृक्ष है।
इनके प्रथम उद्देश्य का चिन्ह धर्म चक्र है। परिनिर्वाण का चिन्ह स्तूप है। बुद्ध के शिक्षाओं को अष्टांग मार्ग नोबल एट फोल्ड पाथ कहते हैं। तो अष्टांग मार्ग का ज्ञान या नोबल एट फोल्ड का पाथ बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि। बुद्ध के जो पहले अनुयायी थे वो कौन थे? देखिए, बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वह उपदेश देना शुरू किए और उनके उपदेश देने से उनके 2 अनुयायी सर्वप्रथम जो बने वह 2 शूद्र थे, तपस और मल्लिक। तपस और मल्लिक नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार का जो केंद्र था वह मगध था। मगध को ही बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बनाया गया। बुद्ध के सभी ज्ञानों को एक ग्रंथ में संकलित किया गया जिसे त्रिपिटक नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। इसी त्रिपिटक में बुद्ध के सभी ज्ञान को संकलित किया गया है या बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को संकलित किया गया है। तो बुद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 पार्ट में है, इसीलिए इसे त्रि कहते हैं। त्रिपिटक मतलब 3। तो ये तीनों कौन कौन से हैं इसे समझे। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए, या त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखा गया। तो बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए या उन्हें जिस भाषा में संकलित किया गया वह भाषा है पाली। तो बुद्ध के उपदेशों को पाली भाषा में संकलित किया गया। बुद्ध धर्म या बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। जिस प्रकार हिंदू धर्म के जो मुख्य त्यौहार होते हैं उस तरह ही बुद्ध धर्म का सबसे मुख्य त्यौहार या सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। यह बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ। महात्मा बुद्ध से वैसे तो बहुत सारे स्थान जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया और अपने धर्म का या बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लेकिन 8 स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। ये 8 स्थान कौन कौन से हैं? एक तो लुम्बिनी, दूसरा गया, तीसरा सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती,
संकाश्य, राजगृह और वैशाली। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन्हें अष्ट महास्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अष्ट महास्थल है ये कौन कौन से हैं इसे समझे। एक कौन है? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह और वैशाली। आगे चलकर अर्थात बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया। ये दो भाग जो हैं, ये जो दो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं? पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो बौद्ध संप्रदाय आगे चलकर दो भागों में बट जा रहा है, हीनयान और महायान। तो पहले के बारे में जानने की कोशिश करें। हीनयान, इसे थेरवाद भी कहते हैं। हीनयान कौन हुए? जो बुद्ध के मौलिक उपदेशों को मानते थे। बुद्ध ने जो उपदेश दिए जैसे कि अष्टांग मार्ग और भी बहुत सारे उपदेश, उन्हीं उपदेशों को मानकर उन्हीं के राह पर चलने वाले संप्रदाय को हम लोगों ने हीनयान कहा। यह संप्रदाय श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि स्थानों में फैला। दूसरा संप्रदाय महायान। महायान संप्रदाय जो था वह जो है बुद्ध के मूल सिद्धांतों से थोड़ा सा हट गया। उसने बुद्ध को भगवान के तरफ पूजना शुरू कर दिया। ये लोग बुद्ध के सिद्धांतों पर नहीं चलते थे बल्कि बुद्ध को भगवान के तरफ पूजते थे। यह भक्ति प्रधान संप्रदाय था और इसने ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण शुरू करवाया। इस शाखा के प्रमुख विचारक अश्वघोष, नागार्जुन और असंग है। तो अश्वघोष, नागार्जुन, असंग महायान शाखा के प्रमुख विचारक हुए। महायान शाखा तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैला। 7वीं सदी में बिहार के भागलपुर जिले में एक और शाखा बन गया। अर्थात जो बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं उनको छोड़कर एक नया उप संप्रदाय निर्मित हुआ। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर में, जिसे हम लोग वज्रयान शाखा कहते हैं। तो याद रखिएगा, वज्रयान शाखा भी बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है जिसमें तंत्र मंत्र का प्रधानता था। और इसका केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो इस प्रकार हम लोगों ने महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। बुद्ध और बौद्ध धर्म एक ऐसा विषय है जिससे आपको प्रायः हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझिए और आगे भी नए नए विषय वस्तुओं पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें।